आज मैं बात करूंगा आज की जनरेशन की चैलेंजेस की। इनके चैलेंजेस हमारी जनरेशन से या हमारे फोर फादर्स की जनरेशन से बहुत अलग हैं और ज्यादा चैलेंजिंग हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक रिकैप दूंगा कैसे हमारी जनरेशन एंड हमारे फोर फादर्स की जनरेशन, उनके लिए क्या चैलेंजेस थे और उनके लिए कैसी स्ट्रगल थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक प्री इंडिपेंडेंस ईरा से है, तो उनकी स्ट्रगल स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस से रही है। लिटरेसी होती ही नहीं थी, मैनुअल लेबर था, डिपेंडेंस थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बहुत मिनिमम हेल्थ केयर था, मिनिमल हेल्थ केयर। और जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कॉलोनियल माइंडसेट था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, एजुकेशन को एज अ प्रिविलेज देखा जाता था, नॉट एज अ राइट। और जो वैल्यूज थी वो हार्ड वर्क, सर्वाइवल, कम्युनिटी लिविंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी की थी। वो सपनों की बात नहीं करते थे, ड्रीम्स की बात नहीं करते थे, नीड्स की बात करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक ईंट लगाकर, बहुत संघर्ष कर कर, रिसिलियंस के साथ, यूनिटी लिविंग के साथ, एक स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के माइंडसेट के साथ एक बेस बनाया। अगली जनरेशन आती है हमारे पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स का एक पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा रहा है। उनकी स्ट्रगल चैलेंजेस अलग तरह के थे। स्टेबिलिटी का चैलेंज था, एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज था, ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू जॉब्स था, लिमिटेड एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी था। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ पब्लिक सेक्टर में जॉब्स आनी शुरू हो गई थी, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आनी शुरू हो गई थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे थे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी हो रहा था। और एजुकेशन धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मेडिसिन ये ग्रो कर रहे थे, ये इंस्टीट्यूट आ रहे थे। उनकी वैल्यूज डिसिप्लिन की थी, सेविंग्स की थी, जॉब सिक्योरिटी की थी, फैमिली यूनिटी की थी। उन्होंने देश को धीरे धीरे ग्रो होते देखा है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए ड्रीम्स देखना शुरू कर दिया था। उनका स्ट्रगल एक स्टेबिलिटी लाने का था। और अब मैं बात करूंगा हमारी जनरेशन की। हमारी जनरेशन का स्ट्रगल कंपटीशन का था, स्ट्रेस का था, कैरियर शिफ्ट का था, एडेप्टिंग टू डिजिटल टेक्नोलॉजी का था, वर्क लाइफ इम्बैलेंस का था। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो लिबरलाइजेशन का था, ग्लोबलाइजेशन का था, आईटी रेवोल्यूशन का था, स्टार्टअप कल्चर शुरू हो गया था। एजुकेशन की बात करें तो प्लेंटी ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज वो एमर्ज हो गई, अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, और उसके साथ हायर डिग्रीज एंड हायर स्किल एक्वायर करने का प्रेशर शुरू हो गया। और वैल्यूज की बात करें तो इंडिपेंडेंट थॉट्स आ गए, एम्बिशियस ज्यादा हो गए, इनोवेशन, इंडिविजुअलिटी, ये सब वैल्यूज को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। ये हमारी जनरेशन के दौर में ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेट हमने पहले देखा। कंप्यूटर्स का लॉन्च हुआ, मोबाइल फोन्स आए, नई नई और टेक्नोलॉजीज आई बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। लेकिन इन सब अपॉर्चुनिटीज के साथ आया कंपटीशन, प्रेशर, स्ट्रेस, कांस्टेंट चेस टू सक्सेस। हमारी स्ट्रगल ग्रोथ की तरफ बढ़ गई, प्रोफेशनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। और अब टाइम आया हमारे बच्चों का, आज की एडल्ट जनरेशन का। इनकी स्ट्रगल्स बहुत अलग हैं। आई विल से
हमारे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन से अलग हटकर इनकी उनसे ज्यादा अलग तरह की स्ट्रगल्स हैं। दे आर स्ट्रगलिंग विद टेक्नोलॉजी, ओवर स्टिम्युलेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, एनवायरमेंटल एंजाइटी, जॉब ऑटोमेशन, सोशल मीडिया प्रेशर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो नॉलेज इकोनॉमी, एआई ड्रिवन इंडस्ट्रीज, ग्लोबल मोबिलिटी, गिग इकोनॉमी, ये सब बातें हमारी जनरेशन ने या हमारे फोर फादर्स ने कभी सोची भी नहीं थी। एजुकेशन की बात करें तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन अटेंशन स्पैन उतना कम हो गया है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ये आज एक की फैक्टर बन गया। वैल्यूज, दे लव फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल वेलबींग, पर्पस ड्रिवन लिविंग। और आज की जनरेशन रहती है डिजिटल एंड एआई एज में। इसके बहुत फायदे हैं और शायद उससे ज्यादा इसके चैलेंजेस हैं। हर इंफॉर्मेशन उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर है। नॉलेज, टेक्नोलॉजी, एक्सपोजर, एवरीथिंग ऑन देयर गैजेट, ऑन देयर फिंगर टिप्स। लेकिन उनकी स्ट्रगल अब अलग तरह से है। मेंटल हेल्थ, आइडेंटिटी, पर्पस। Their challenges is not lack of resources, but challenge is too much opportunities, too many choices. उनकी स्ट्रगल है इन सबको बैलेंस आउट करने की। एजुकेशन एज द इंजन ऑफ चेंज की अगर हम बात करें, एक रिकैप, ग्रैंड पेरेंट्स लर्निंग फ्रॉम लाइफ, पेरेंट्स लर्निंग फ्रॉम बुक्स, और हम लोगों का लर्निंग फ्रॉम सिस्टम्स एंड एक्सपीरियंस, और आज की जनरेशन का लर्निंग फ्रॉम डेटा, एआई एंड ग्लोबल एक्सपोजर। अब मैं बात करूंगा आज की जनरेशन के की चैलेंजेस क्या हैं, जिसके लिए उनको अपने आप को तैयार करना है, और ये तैयारी उनको खुद अपने लिए करनी पड़ेगी। ओवर कंपटीशन, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। बर्नआउट ये बहुत बड़ा उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। सक्सेस के मायने ही कुछ और हो गए हैं। इकोनॉमिक एंड डिजिटल डिवाइड ये बढ़ता जा रहा है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो ग्रोथ को और ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की इस जनरेशन के ऊपर है। कल्चरल आइडेंटिटी का क्राइसिस हो रहा है। अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स में रहने के लिए पहचानने का एक क्राइसिस हो रहा है इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। स्किल वर्सेस डिग्री ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। आने वाली जॉब्स सिर्फ लर्निंग के ऊपर नहीं है। आप में क्या क्रिएटिविटी है, क्या स्किल्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आप सीख रहे हैं, और हर रोज आपको अपने आप को उससे इक्विप करना। टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ओवर स्किल्स एंड जॉब्स। जॉब्स आर वेरी अनसर्टेन। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहला शुरुआत तो एजुकेशन से ही होगा। री इन्वेंट एजुकेशन, फ्रॉम लर्निंग टू एक्सपेरिमेंटल, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। आज के यूथ को एम्पावर करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना होगा विद स्टार्टअप्स एज एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके जो वैल्यूज हैं उसमें मेंटल हेल्थ, नॉर्मलाइज योर वर्क लाइफ बैलेंस, बर्नआउट को रोकना होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा एज अ ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन, जेंडर डिवाइड उसको खत्म करना होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का माइंडसेट बनाना होगा। ये आने वाली जनरेशन को एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ जीना रहना सीखना होगा। उनको पंख तो मिल गए हैं, लेकिन उड़ने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेनी होगी। एजुकेशन लिटरेसी से एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ बढ़ गया है, अडेप्टेबिलिटी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ गया है। सक्सेस के पैरामीटर
अब सिर्फ मनी एंड फेम नहीं रह गए, उसका एक पर्पस बन गया है, एम्पैथी बन गया है, उसको बैलेंस आउट करना बन गया है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ लर्निंग टू थिंक रह गया है, ओवर मेमोराइजिंग। और डेवलपमेंट का मतलब अब ह्यूमन वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक इकोनॉमिक नंबर्स के साथ। तो जब हम प्रोग्रेस की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, तो सिर्फ हमें जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। आज की जनरेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी हो गई है, और सोसाइटी, नेशन से बढ़कर ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर जनरेशन ने अपनी हालातों के हिसाब से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है, और आज की जनरेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़कर हो गई है। और हमारी जनरेशन को पूरा विश्वास है आज की इस जनरेशन पर, वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हैं, उनको एक्सपोजर, उनके स्किल्स, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है। एंड दे विल डू वंडर्स, नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द नेशन एंड द वर्ल्ड। ऐसी कुछ और टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।